मो किशोर वसुंधरा इन्फॉर्मेशन मीडिया अगर वो डॉक्टर से भी उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, डॉक्टर शैलेश पंडित। डॉक्टर शैलेश पंडित देख हो स्टार्ट करें। नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କିଶୋର ବସୁନ୍ଧରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସିୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କୋରାପୁଟର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ ସମ୍ମିଳନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ତ ଏଇ ଅବସରରେ आम सहित अच्छा शैलेश पंडित सर जे कि डीजी अच्छा डीजी थे दूरदर्शन आम सहित भेटा आ मो सहित अच्छा सुजाता सुजाता सहित वार्तालाप करेंगे। आ सर आप स्वागत सुजाता आपके सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर मेरा नाम सुजाता है जी। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन हाँ, जरूर, आपसे कुछ पूछना जरूर, चाहती हूँ। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको कोरापुट आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये पहाड़ियों के बीच में ये जो शहर है, ये विश्वविद्यालय है, इतना रमणीक जगह भी हिंदुस्तान में है। एक कल जैसे पुष्पिता जी कह रही थी कि मुझे लगा कि मैं स्पेन में या इटली में घूम रही हूँ, तो हमें भी आके बहुत चित्र विचित्र सा लगता है और बड़ी सुखद अनुभूति हुई। और सर अभी आज तो हमारा विषय था कि हिंदी की दशा और दिशा जी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि हिंदी लेखन जो है ना, हमेशा हिंदी में कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, हमेशा हमने दुनिया की चिंता की, वैश्विक चिंता की। वैश्विक धरातल पर अगर हिंदी की दशा दिशा की बात आप करेंगी तो हमेशा हमने वैश्विक धरातल पर ही चिंता की। आज हमारा जितना कुछ लिखा जा रहा है वह केवल भारत को ध्यान में रख के नहीं लिखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को ध्यान में रख कर, क्योंकि मनुष्यता सब जगह है, शोषित सब जगह है, पीड़ित सब जगह है, तो हर जगह आदमी को न्याय चाहिए। उसी न्याय को रखकर ध्यान में रखकर सर अभी जो आपने ये जो बताया अभी इस विषय को लेके आपने कहा, अभी ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इन्होंने अभी इसको बस एक छोटा सा प्रयत्न किया है इसको बढ़ाने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये कितना सफल रहेगा आगे जाके? देखिए, सफल तो बहुत रहेगा। कारण क्या है कि जब किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि उम्मीद का एक दिया आप लगातार जला रहे हैं। आप सोचना ही बंद कर देंगे तो आगे रास्ता बंद हो जाएगा। तो यह प्रयत्न जो है इस वीराने में, आप देश का कि वो भाग है, एकदम कोने वाला भाग है, और इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इतनी दूर से मैं आया हूँ, ये पुष्पिता जी आई हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। तो आने के बाद जो हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इससे एक निश्चित रूप से मंजिल की शुरुआत तो होती है। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में ऐसा हुआ है कि मतलब भाषा जो है हिंदी को लेके एक विवाद चल रहा है आए दिन में, सामाजिक पत्र हो या सोशल मीडिया पे। दक्षिण भारत के लोग जो मतलब में एक विवाद है कि वो हिंदी को नहीं अपनाना चाहते, वो हिंदी को नहीं मानते हैं। तो और जैसे कि मतलब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, तो इस पर क्या विचार है कि भाषा को लेकर विवाद होना चाहिए? देखिए, विवाद करें वो, उनको करना भी चाहिए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप देश में बाहर निकलते हैं, मैं वर्षों गुजरात में रहा हूँ जी। गुजरात में हम गुजराती जाते ही गुजराती हमको नहीं आती, है ना। एक साउथ इंडियन जाता है, उसको गुजराती नहीं आती। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, देश के किसी कोने में आप बोलेंगे तो आपको जानने सुनने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, भले ही टेढ़े मेढ़े ढंग से हो। तो अगर साउथ का आदमी हिंदुस्तान में कहीं बाहर निकलना चाहता है या हिंदुस्तान से बाहर निकलना चाहता है, तो हिंदी एक बहुत बड़ा साधन है। तो ऐसे में उनका ये कहना कि नहीं, हम इसको नहीं अपनाना चाहते या हम अपनी ही भाषा में रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक बहुत ही सीमित दायरे में रह जाएंगे। उनकी ज़िंदगियाँ, उनका रोजगार, उनके बच्चों का भविष्य एक सीमित दायरे में रह जाएगा। हिंदी एक माध्यम, जनमाध्यम है पूरे देश में, जिसकी सहायता से आप अपना हर काम जो सुविधा से चला लेते हैं, तो यह साधन के रूप में सुधार करना ही पड़ेगा।
हिंदी साहित्य की मतलब दिशा और दशा क्या है? जैसे कि हम लोग देख रहे थे, अभी भी हम वो साहित्य पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद के समय के साहित्य ही पढ़ते हैं, मतलब उन्हीं को ही ज़्यादातर लोग, मतलब आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग जाए तो अगर कुछ साहित्यिक के कवियों का नाम आएगा तो फिर कुछ गिने चुने आएंगे जो कि हमारे पिछली सदी में उन्होंने अच्छा काम किया था। तो फिर अभी उसी तरह से हम मतलब हिंदी का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? नए कवि क्यों नहीं निकल रहे हैं, या फिर नए मतलब लेखन जो मतलब एक क्या बोलते हैं, देखिए चेंजेस लाना है। हिंदी में लेखन जो है बहुत तेज़ी से सामने आया। प्रेमचंद के बाद मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जैसे लेखक आए, और राग दरबारी जैसा उपन्यास आया, राई मासूम राजा का आधा गांव आया, है ना। बहुत सारी चीज़ें आई। हमारे हिंदी में जो कामायनी जैसा महाकाव्य है, ये दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। हमारे पास निराला जैसा कवि है, सुमित्रा नंदन पंत जैसा प्रकृति का अनुपम चितेरा है। तो हमारे यहाँ काम हुआ है और काम आगे भी होता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि अब ये चीज़ बंद हो गई है। समय जब हो आता है, समय अपनी मांग के अनुसार चीज़ों को लिखवा लेता है। तो हिंदी में लगातार विकास हो रहा है, लेखन का विकास हो रहा है। हम कहीं ये नहीं कह सकते कि यहीं पर आकर जो है ये मतलब थम सा गया। हाँ, तो ये बात है कि उसको और थोड़ा सा कैसे बोलते हैं, लोकप्रिय करवाना है। मतलब हमारा ये चीज़ है कि लोगों तक पहुंचाना है कि साहित्य है कि लोगों तक मतलब जैसे पहुंचे, मतलब हिंदी का साहित्य घर घर तक मतलब पहुंचे जैसे। तो ये कल्चर होना चाहिए। हम देखे हैं कि अगर एक फ्रांस पे जो रहता है, मतलब वो अपना भाषा जो है मतलब फ्रांसीस भाषा है, तो फ्रेंच को वो तवज्जो देता है। जैसे जापानीज़ हो गया तो वो जापानी लैंग्वेज मतलब भाषा को तवज्जो देता है। तो हम लोग जैसे हिंदी होता है तो हम लोगों का ये रहता है कि हम अंग्रेज़ी थोड़ा सा मतलब उसमें। देखिए हमारे भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, वो ये कि लेखक और लेखन को इतना ज़्यादा हम महत्व नहीं देते। आप घरों में जाएंगे तो एक ड्राइंग रूम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की जीवन में उपयोगी जो चीज़ें होंगी वो अपने घर में सजा के रखे हुए होगा जी। लेकिन किताबें नहीं होंगी। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक जो होते हैं उनके पास भी किताबें नहीं होंगी। तो ये जो पुस्तकों की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अभी उतनी नहीं प्रवेश कर पा रही है जितना उसे होना चाहिए। और जब से इंटरनेट और ये मीडिया के तमाम साधन आ गए हैं तब से ये चीज़ें और कम हुई हैं। लेकिन मेले, जो पुस्तक मेले लग रहे हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमें अपने बच्चों को किताबों से परिचित कराना चाहिए, किताबें पढ़वानी चाहिए, तभी ये दुनिया बचेगी। अगर ये हम नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कहीं न कहीं एक विचारों का अकाल पैदा होगा। साहित्य की बात तो होगी इसमें। और एक बात हम पूछना चाह रहे हैं, मतलब जैसे सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया हो गई है, तो उसमें हिंदी भाषा और साहित्य का कितना मतलब ये होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। अभी हम मतलब एक देते हैं कोई एक उदाहरण सा देते हैं। अगर कोई मतलब इटली का डायरेक्टर है जो बनाता है तो उसमें साफ ये झलकता है, उसकी संस्कृति झलकती है। मतलब उनका घर का खान पान, रहना, भाषा, इवन उनका लिटरेचर भी, मतलब जो भी साहित्य रहता है। देखिए हमारे हर जगह पे ऐसा होता है। हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सिनेमा एक बहुत खर्चीला माध्यम है, बहुत खर्चीला, बहुत सैकड़ों करोड़ लग जाते हैं बनाने में। और जो पैसा खर्च करता है वह चाहता है कि उसके पैसे का, है ना, जैसे पैसा उसने खर्च किया तो उससे मुनाफा कमाए। हमारे यहाँ भी सिनेमा जो है साहित्य के धरातल पर अगर बनता है तो इतना मुनाफा वो नहीं दे सकता। भारतीय जनजीवन में जो है साहित्य की कृतियों पर अगर चीज़ों को उस ढंग से रियलिटी के तौर पर फिल्माया जाए तो अभी वो मुनाफे की चीज़ नहीं बन पाता। शायद इसीलिए महाभारत या रामायण पे मतलब कोई बड़ा बजट का फिल्म नहीं बन पाया है अभी तक। मतलब ये सोचने वाली बात है कि हमारे पास एक ज़माने में रामानंद सागर ने और बी आर चोपड़ा ने उसको फिल्माया, मूवी नहीं और बन पाया सर। मतलब हाँ उस ज़माने में बहुत चला, बाद में तो वो तो सीरीज मतलब पैटर्न उतर गया वो। मतलब देखा जाए तो फिर
जैसे ग्रीक का ये ट्रॉय पे मूवी बना दिया गया है, जो उनका माइथोलॉजी को हमारे लेके। यहाँ भारतीय समाज जो है जी। इतना अभी विकसित नहीं हुआ है जी। कि हम अपने जीवन की समस्याओं को, जब आदमी सिनेमा में जाता है पैसा देकर, सामने हॉल में देखने जाता है, तो उम्मीद करता है कि वो एक ऐसी दुनिया देखे जो उसकी ज़िंदगी से उसका सरोकार ना हो। मतलब एक ड्रीम लैंड पे। ड्रीम लैंड पर वो चला जाता है। जी। तो जब तक यह सोच रहेगी तब तक कोई फिल्मकार जो है यह रिस्क नहीं लेगा कि वो ज़िंदगी पर फिल्म बनाए और उसकी फिल्म पिट जाए और सैकड़ों करोड़ का उसका नुकसान। फिर भी सर पंचायत जैसे सीरीज आपने देखा होगा, हाँ। वो हम लोगों को एक उम्मीद देती है कि मतलब अच्छा भारतीय मतलब कंटेंट आए, हाँ। जिसमें मतलब आपकी मतलब क्या बोलते हैं डे टू डे लाइफ जो देखिए, होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद आपको उम्मीद लगती है, उम्मीद पैदा होती है कि अगर सही कंटेंट हम जनता के बीच में दें तो लोग चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। जी। लेकिन ये देना होगा बहुत कम खर्च के माध्यम से देना होगा। जी। आप महंगा खर्च करके और एकाएक रिस्क नहीं ले सकते। कम खर्च करके आप कंटेंट को जनता के बीच में दीजिए। धीरे धीरे समय आ रहा है, ये वेब सीरीज ने दुनिया को इतना बदला है कि लोग अब सही चीज़ें देखना चाहते हैं। सिनेमा की दुनिया से भूल चुके हैं लोग, असली जीवन से भी, तो देखना चाहते हैं लोग। अभी यह देखा और अदेखा के बीच में रास्ता बन रहा है, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। सर और एक मतलब आखिरी सवाल है जी। दूरदर्शन में सर आप रह चुके हैं, मतलब एक पीजी के पद पे, तो मतलब आप रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। मतलब आपने 70-80 दशक में काम किया होगा, मतलब 80 या 90 दशक के आते आते, तो उसमें और अभी के मतलब देखने का अंदाज और मतलब जो क्रिएटिविटी तब चलता था, नुक्कड़ जैसे शो आते थे और वहाँ का समाचार जो आता था, जैसे सीरियल्स और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम आते थे। देखिए, जो आप कह रहे हैं, अब आम लोगों का तो यही कहना है कि उस जमाने में केवल दूरदर्शन ही था जी। इसलिए बहुत सफल रहा। मैं ऐसा नहीं मानता। उस समय दूरदर्शन पर जो नुक्कड़ सीरियल आया, मुजरिम हाजिर आया, बहुत सारे सीरियल आए, या जो जिंदगी आया, तो जो भी सीरियल आते गए उन सीरियलों के पीछे बड़े बड़े निर्माता निर्देशक थे, बड़े बड़े लेखक थे और बड़ी मेहनत से उनको बना के जनता के सामने रखा गया। आज जितने धारावाहिक आप देख रहे हैं टीवी पर, इसमें किसी के पीछे उतनी मेहनत नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रयत्न ही खत्म हो गया ना। हमको ये ग्लैमर मिल गया। चीज़ें जब चली बहुत तेज़ी से तो ग्लैमर पैदा हुआ तो घटिया लोग घटिया चीज़ें लेके आ गए कि ये भी हम करके हम ग्लैमर ले लें। तो ग्लैमर जो है यूं ही नहीं मिलता। अगर आपने उसको मेंटेन रखा होता तब आप कह सकते थे। अब इस ज़माने में जितना आप धारावाहिक देख रहे हैं, उस जैसा दमखम नहीं है किसी में, उतनी सार्थकता नहीं, उतनी मेहनत नहीं। यूं ही बना लेते हैं, एक दिन में गए 10 एपिसोड शूट करके आ गए, तो ऐसे नहीं होगा। उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने में धारावाहिक, टीवी के जो धारावाहिक हैं उनमें ज़मीन आसमान का। अभी हमारे सुजल से बात हो रहा था थोड़ी देर पहले, अभी आपने देखा होगा कि 2 मतलब इस बार ऑस्कर के लिए मतलब क्या बोलते हैं उसका पाया है। हाँ, मतलब एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स आपको पता होगा उसको 5 साल लगे बनाने में। जी। मतलब उतना डेडिकेशन होना चाहिए। एक चीज़ आप कोई कंटेंट बनाते हो तो उतना डेडिकेशन होना चाहिए। जी जी। मगर आज के जनरेशन में आपको यही लगता है कि नहीं, हम लोग पूरा एकदम शॉर्ट कट फार्मूला चाहते हैं सक्सेस के लिए, तो वही ये हो गया। क्योंकि आज सक्सेस हो जाएगी, उसको 5 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा। मगर कुछ ही वो चीज़ रहता है कि जो आप मन लगा के बनाओगे और फिर कुछ निर्माण करते हो तो वो सदियों तक याद रखा जाएगा। जैसे देखिए, एक चीज़ जैसे वो आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर बनती हैं तो बनने के बाद वो इतिहास क्रिएट करती है, हिस्ट्री क्रिएट करती है। जी सर। और 5 साल बाद उनको याद नहीं रखा जाएगा ऐसा नहीं है। 5 साल बाद भी आदमी कहेगा कि भाई ये इस तरह की चीज़ आई थी, उस तरह की चीज़ अब क्यों नहीं आती। वो एक मील का पत्थर तो गाड़ ही देती है ना, ज़मीन में एक मील का पत्थर स्थापित कर देती है कि ये जो चीज़ है, ऐसी चीज़ अब क्यों नहीं आ रही जी। तो अपने आप में कोई भी चीज़ देखिए हमेशा के लिए कालजयी तो नहीं होगा वो, बराबर। लेकिन एक मील का पत्थर उसने स्थापित कर दिया कि अब इसके बाद क्या, अब क्या करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर आती हैं, जैसे आपने पंचायत का नाम लिया जी। उसने एक वेब सीरीज़ में बहुत साफ़ सुथरी वेब सीरीज़ है वो, और
मेरे ख्याल से 3 सीजन उसका आया और तीनों बहुत ही सफल रहा है। जी तो अपने आप में हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हम करेंगे और उसके बाद में 5 साल तक ही लोग याद रखेंगे और फिर हम, है ना, उसको हम ये मान के कि हम एक चीज़ कर रहे हैं और पूरी तन्मयता से, पूरा डिवोशन से हम उसको करें और करने के बाद उसका रिजल्ट पब्लिक को छोड़ दें। चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे जो है रास्ता साफ हो रहा है और आगे संभावना है। इसमें थोड़ी सी हमको उम्मीद की किरण दिखाई देती है जी, कि जी, मतलब जी, हिंदी का मतलब एक प्रचार प्रसार के लिए पक्का है। मतलब सारे माध्यम, पक्का ये नहीं है। बोल रहे कि सिर्फ सिनेमा ही हो, बहुत सारे माध्यम भी मतलब हमारे लिए एक रास्ता खोल रहे हैं हिंदी भाषा जी के लिए। जी तो आम सहित मैंने बहुत भल कन्वर्सेशन है सुजाता, तो बहुत धन्यवाद आपको और शैलेश्वर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत ज्ञानवर्धक बहुत धन्यवाद मतलब सुजीता जी। आपने हमारे दर्शकों को बताया, दर्शकों के लिए मतलब आपने रखा हुआ बात सब, तो वो किशोर इन्फॉर्मेशन मीडिया में पूरा बोला।